नमस्कार। YouTube के मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हैं श्री अभयदास जी महाराज, जो कि अंगिरा धाम के पीठाधीश्वर है। महाराज जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पधारे। महाराज जी, कुछ सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि भक्ति इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में का जो युवा है वो भक्ति से दूर होता जा रहा है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपने जो मेरे को बुलाया और सम्मान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ब्रह्म ऋषि अंगिरा पीठाधीश्वर अभयदास जी महाराज, आपके विचारों से बहुत बड़ा मैं सहमत हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि समाज में शिक्षा का स्तर तो बहुत बढ़ गया, लेकिन दीक्षा का स्तर बहुत कम हो गया। आज हमारे साधु संत जितने भी संप्रदाय के हैं, चाहे कोई संप्रदाय के साधु संत हो, वो अपने अपने मठों पे शिक्षा पे दीक्षा पे विचारधाराएं युवाओं को साथ में लेकर नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था है। सब प्रकृति और पुरुष, ये जो संसार की जो रचना है, उसमें माया का स्तर तो इतना ज्यादा है कि सब अपने अपने मठों पे शिष्यों के साथ में, जैसे संतों ने कहा कि कनक और कामनी, दादू जी महाराज के शिष्य सुंदरदास जी भी कहते हैं कि कनक कामनी परे हरे नहीं आप बंधाओ, ऐसा ही जन राम जी ने भावो। मतलब संत महात्मा को परमात्मा से जुड़ना चाहिए और परमात्मा से जुड़ के अपने जितने भी भक्तजन है, युवा पीढ़ी है, उनको एक आध्यात्मिक के साथ में एकाग्र के राष्ट्र की चेतना में साथ में लेना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी संत है उनको युवाओं को साथ में लेना चाहिए। तो महाराज, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि युवा जो लोग हैं वो क्यों नहीं रुचि दिखा पा रहे? आखिर कारण क्या है कि भक्ति की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा आज का युवा? इसके कारण तो बहुत अनेक कारण है, लेकिन मुख्य कारण यही है कि ये प्रकृति जो माया है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और युवाओं को आज की जो है, जैसे मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा जो ये दिखाया जा रहा है, उसमें वो पढ़े लिखे युवा आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि दीक्षा की तरफ, संतों की तरफ बहुत कम युवा आकर्षित हो रहा है। क्योंकि पहले बात तो संत जो देना चाहिए, परमात्मा का जो चिंतन करके विचार देना चाहिए, वो दे नहीं पा रहे हैं और अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। ये बता रहे हैं कि जो युवा भक्ति की तरफ नहीं लग पा रहे हैं, उसके पीछे संतों को ये कारण बता रहे हैं कि जो संत है वो अपनी भक्ति न करके और कनक और कामिनी, इन दो जो ये विकार है, इस तरफ लग जाते हैं। इस कारण क्या है कि वो सही तरीके से लोगों को भक्ति का सही मार्गदर्शन नहीं बता पा रहे हैं। क्या महाराज जी सही बोला मैं? बिल्कुल यही बात है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि संत, सभी संप्रदायों के संत एक ऐसा मिशन चालू करे जिसमें वर्ण अवस्था से ऊपर उठ के और राष्ट्र चेतना और आध्यात्मिक चेतनाओं युवाओं को साथ में लेके एकाग्र करें। महाराज श्री कह रहे हैं कि संतों को एक साथ मिलकर वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर और आध्यात्मिकता की जो लहर है उसको जगानी चाहिए। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ भक्ति में किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी आप बताएं कि कोई आदमी भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति करते हुए उसके जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आप बताएं। भक्ति का जो मुख्य तात्पर्य है, अपनी संसार में जो भावनाएं हैं उससे ऊपर उठ के परमात्मा की तरफ अपनी भावनाओं को जोड़ने का नाम भक्ति है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्ति की ये भावना भक्ति बानी नाम, भक्ति के स्त्री जाते उपजत काम। भक्ति एक बहुत बड़ी सर्वोपरि है जो मानव जीवन को संसार की वासनाओं से ऊपर उठ के परमात्मा की तरफ ले जाती है। और कई प्रमाण ऐसे भी आते हैं, जैसे कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि आपन से आप ही कर विसरियो, जैसे स्वान काच मंदिर में घुस घुस देख मरियो। ये मानव अपना अस्तित्व परमात्मा का अंश है। हमारी रामायण भी कहती है और संत भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जैसे एक पिता का अंश पुत्र होता है, पिता का एक टुकड़ा नहीं होता है, पिता का एक अंश होता है, ऐसे हम सब परमात्मा के अंश है। इसमें जितने भी धर्म, संप्रदाय, मजहब, जाति, वर्ण, अवस्था, ये हमारी एक संसार की लौकिक मर्यादा है। इस मर्यादाओं से ऊपर उठ के हम अगर राष्ट्र के लिए, परमात्मा के लिए चिंतन करें तो हम वास्तव में भक्ति कर सकते हैं। तो महाराज बता रहे हैं कि
इस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। महाराज जी, अब मेरा आपसे सवाल यह है कि इंसान जब भक्ति करता है, भक्ति के लिए सोचता भी है, लेकिन भक्ति कर नहीं पाता है, उसके पीछे कोई मुख्य कारण बताइए। जो आप बातें बता रहे हैं ये तो सब बातें सही है, लेकिन कोई मुख्य कारण भी है जिसकी वजह से आदमी भक्ति की तरफ नहीं लग पाता है। मुख्य कारण मन है, जिससे मन में एक बहुत बड़ी वासना है। मन एक शरीर का राजा है, जैसा जिसका मन होता है वो उसी तरफ वो दौड़ लगाता है। और संत महात्मा कबीर साहब ने कहा है कि मन ही को परमोद ले मन ही दे उपदेश, जब तेरा मन बस हो तो शिष्य हो चौदेश। सबसे पहले मन को कंट्रोल करना चाहिए, और जिस व्यक्ति का, जिस साधक का मन कंट्रोलिंग हो गया तो वो पूर्णतः मन के साथ में परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। मन को वश में करने का क्या उपाय है? वैसे हमारे संतों के सिद्धांत में मन को वश में करने का सत्संग है, और सत्संग के द्वारा, सत्संग संसार से तरने की एक नाव है। महापुरुष ने कहा कि सत्संगत संसार में भव तरने की नाव, केवट या गुरुदेव है उनकी शरणे आव। सत्संग से हम क्या है, साधन 4 बताए हैं: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। पहला विवेक साधन है। विवेक सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पृथक पृथक ज्ञान होना ही सत्संग है। दूसरा वैराग, संसार की राग और द्वेष से रहित होना ही वैराग है, न कि परिवार को, माता पिता, कुटुंब को छोड़ के कहीं जंगल में या पहाड़ पे जाने से कोई वैराग नहीं होता है। संसार में रहते हुए भी संसार के राग में नहीं रहने का नाम ही वैराग है। षट संपत्ति 6 प्रकार की संपत्ति है। शम कहिए मन को रोकना, दम कहिए इंद्रियों का दमन करना, गुरु वचनों पे श्रद्धा रखना, विश्वास करना, और तितिक्षा, भूख प्यास सर्दी गर्मी सबको सहन करते हुए परमात्मा का चिंतन करना। समदम श्रद्धा तीसरी, समाधाम उपराम, छठी तितिक्षा जानिए भिन्न भिन्न यही नाम। और चौथा साधन है मुमुक्षुता। मोक्ष की जो इच्छा जाहिर करता है वही परिपूर्ण से भक्त, साधक और संत होता है। अच्छा महाराज जी, अब एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि परमात्मा की तलाश में इंसान न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, जबकि कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में है। इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें कि अगर परमात्मा बाहर नहीं है और वो बता रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में है, इस बात को थोड़ा सा आप खुलासा करिए कि ये क्या बात है। देखिए, महापुरुषों ने संसार की भटकना को मेट के एकाग्र करने के लिए अपने अंदर भी बताया है। जैसा ज्यों तिल माही तेल है और चकमक माही आग, तेरा मालिक तेरे अंदर मूर्ख जाग सके तो जाग। लेकिन कबीर साहब ने यह भी कहा है कि बाहर भीतर एक ही दर से दूजा भाव मिटावे, कहे कबीर सोई गुरु पूरा जो घट बिच अलग लखावे, अब मोय ऐसा सतगुरु भावे, सत नाम का भर भर प्याला आप पिए मोय पावे। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश करता है, ऐसे ही परमात्मा का अपने पिंड में सबके अंदर ही प्रकाश करता है। लेकिन वो परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी है, एक ही है, दो नहीं है। इसलिए एक सिद्धांत को जिन्होंने साधक के द्वारा, गुरु के द्वारा अपनाया है, वो संसार से मुक्त है। जो बाहर भटक रहा है वो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो संसार में भटकना है। क्योंकि दुनिया में एक ब्रह्म और दूसरा ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब चेतन होता है, चेतन का मतलब ज्ञान होता है, ब्रह्म का मतलब प्रकृति, प्रकृति का ये माया, माया की ये काया जो संसार में सबको फंसा रखी है, भटका रखी है। अच्छा महाराज, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत से अभी पिछला समय जो गुजरा है उसमें बहुत से संत महात्मा जेल में भी गए हैं, जबकि वो पहले से ये कहते हैं कि हम परमात्मा को पाए हुए हैं। तो परमात्मा को पाया हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विषय वासनाओं में आ जाते हैं तो वो परमात्मा को कहाँ से पाए हुए हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि जो इंसान अगर मान लो परमात्मा को पा लेता है तो इस तरह वो जा ही नहीं पाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें बहुत गहन गति है। हम व्यक्तिगत किसी संतों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये बताते हैं, दादू जी महाराज ने कहा कि कर्म फिरावे जीव को कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू पेरनहार। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको अभी वर्तमान में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भूत, भविष्य, वर्तमान 3 काल होते हैं। भूत चला गया, भविष्य आने वाला है, लेकिन वर्तमान में जीते जी जो व्यक्ति कर्म करता है, पाप का घड़ा अगर भर जाता है तो उसकी सजा वर्तमान में मिल जाती है। महाराज, मेरा सवाल यह है कि जो आदमी ये कह रहा है कि मुझे परमात्मा मिल चुके हैं, अगर मिल चुके होते तो फिर विषय विकारों में आदमी कैसे चला जाता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उसे परमात्मा की झलक भी मिल जाती तो वो शायद इस तरफ जा ही नहीं पाता। ऐसा है जी ब्रजेश जी, परमात्मा को जिन्होंने मिल गया है वो कहने में नहीं आ सकता है कि ये वो कहने से कहने में आ नहीं सकता, लेकिन ऐसे कर्मों में जा भी नहीं सकता।
नहीं जा सकता है, ऐसे कर्मों में नहीं जा सकता है। वो झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि परमात्मा ऐसी कोई मिलने वाली वस्तु नहीं है जो कि वो आप बता रहे अनुभव की, लेकिन वो क्या है कि झूठ भी बोल रहा है और वो सिर्फ एक संत की एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल सत्य बात है, संत की एक्टिंग कर रहा है। जो कि संत तो संसार का जहाँ अंत होता है उस जगह संत होता है। आशा वासा संत की वर्मा लकीन वेद, शट दर्शन खटपट करे कोई विल्ला जाने वेद। संत की स्थिति बहुत है, वेद भी नेति नेति कह के थक गए, ऐसा उनका संत का स्वरूप है। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि हम परमात्मा से मिल चुके हैं, परमात्मा हमारे पास है, वो सरासर बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि पाया कवे सो बावला, खोया कवे सो कूर, खोया पाया कुछ नहीं है ज्यों का त्यों भरपूर। ऐसा परमात्मा मिलने और बिछड़ने वाली ताकत नहीं है। अगर वो गलत कह रहा है तो उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। अच्छा महाराज, जो पिछले समय में जो ऐसा हुआ है तो उससे क्या संत समाज के अंदर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को? बिल्कुल बहुत परेशानी का सामना पड़ा है। लोगों की जो भावना है उस पर बहुत टेस गए, क्योंकि संसार के पास ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं है जो कि संत को पहचान सके ये संत है कि असंत है, कि झूठा है, पाखंडी है, ढोंगी है, कि वो तो सबको अपने एक नजरिए से देखता है। इसलिए असली संतों की भावनाओं पे भी बहुत बड़ी ठेस पहुंची है इससे। कबीर साहब कहकर गए हैं कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात तो सत्य है, पानी छान के पीना चाहिए और गुरु जान के भी। लेकिन आज तो गुरु तो गुरवा मिला जो आटे में लूण, जात पाल कुट मिल गया तो नाम धरेगा कौन। ऐसे महापुरुष तो बहुत कम मिलते हैं। जो कबीर साहब ने, दादू दयाल जी महाराज ने जो कहा है, ऐसे तो कम है। दादू दुनिया बावरी कहे चाम को राम, पूंछ मरोड़े बैल की काटे अपनों काम। ऐसे ऐसे संत भी दुनिया में हैं जो अपना काम निकाल रहे हैं परमात्मा के नाम पे, लेकिन ना तो परमात्मा को जानते हैं, न राम को जानते हैं, न भगवान को जानते हैं, किसी को नहीं जानते, खाली अपना अस्तित्व और वैभव को जानते हैं। ऐसे में आप आम जनता से ऐसे संतों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई संत है जो राम को भी नहीं जानता है और संत बनकर बैठ गया, तो ऐसे संतों के लिए आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से निवेदन यही करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोग अपनी बच्ची का अगर संबंध करते तो बहुत कुछ देखभाल के बाद में करते हैं, ऐसे ही किसी को गुरु बनाए तो बहुत कुछ देखभाल के बनाए और झूठी पाखंडी ढोंगी संतों से हमेशा दूरी रखें और दूर से ही उनको प्रणाम करें, क्योंकि ऐसे लोग आपको न तो तार सकते हैं न खुद तर सकते हैं, वो तो आपको भटकाव में डाल सकते हैं। जैसे कबीर साहब कहकर गए कि अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, और बंदे को बंदा मिले तो। हाँ, कबीर साहब ने तो बहुत कुछ कहा है। जाका गुरु हो आंधला चेला खरा निरंद, अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद। तो ऐसे संतों की अलग अलग महिमा है, लेकिन हम किसी संत की विशेषता ये है कि वो जाति वर्ण संप्रदाय धर्म इनसे ऊपर उठ के एक सत्य सनातन मानवता के ऊपर काम कर रहा है। वो संत सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च कोटि का संत होता है। मान लीजिए कहीं सत्संग हो रहा है, भजन वाणियां हो रही, बड़ी गहरी वाणियां चल रही है, लेकिन जो सामने बैठा हुआ आम आदमी है उसकी समझ में वो बातें नहीं आ रही है, तो क्या वो सत्संग करना, जो लोग भजन गा रहे हैं, वाणियां गा रहे हैं, क्या उनका वो बोलना उचित है? वो उचित नहीं है। देखो, इसके बारे में तो मैं किसी संत का प्रमाण इसलिए देना चाह रहा हूं कि दादू जी महाराज ने कहा कि अर्थ आया तब जान जब अनरत छूटे, दादू भांडा भ्रम का गिरचोड़े फूटे। अगर कोई किताबों से सीख के या किसी संतों के द्वारा सीख के, या ऐसे आजकल तो यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े भजन आते हैं, उसमें सीख के अगर कोई गा रहा है और अपने कर्मों में सुधार नहीं किया, तो ऐसे गाने वाले से वो हमारा भला नहीं कर सकता है। जैसे उनसे बचे, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, और ऐसी सत्संग में जाने से हमको कोई लाभ भी नहीं है। ठीक है महाराज, आपने आज हमें बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाराज मैं आपसे बस अंत में यही चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप, अगर गुरु तो हमको बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये कहा जा रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है कहते वेद पुराण। इसलिए हमको गुरु तो बनाना जरूरी है, लेकिन गुरु उसको बनाना चाहिए जो योग्य हो, जो काबिल हो, जिसने मन और इंद्रियां को एकाग्र के जगत का कल्याण करने लगे सही पथ पे चल रहा है, सत्य सनातन धर्म पे चल रहा है, और अपने लिए नहीं संसार के लिए, दुनिया के लिए कार्य कर रहा है, परमार्थ का कार्य कर रहा है। क्योंकि 4 परमार्थ होते हैं, तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे मेई, और परमार्थ के कारणे चारों धारी धेई।
अपनी चर्चा शुरू हुई थी कि भाई आज का युवा भक्ति की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा। इसके लिए आपने बहुत ही विस्तार रूप से ये बताया है। तो अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, भक्ति करनी चाहिए और भक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर आप संसार में आए और योनियों की तरह, क्यों संसार में जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो कर्म योनि है, और कर्म योनि में अपन भक्ति करके परमात्मा का चिंतन करके संसार में अपन उद्धार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति करने के लिए अपने योग्य गुरु के सानिध्य में हमको जाना चाहिए। तो ये थे अंगिरा धाम के महाराज अभयदास जी महाराज। इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इस प्रकार से हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। इनको एक बार पुनः साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज, जयपुर से।